हाय, मैं हूँ सीए गौरव सबरवाल, ए टीम कॉमर्स अकेडमी इंदौर से। और इस वीडियो के अंदर हम कंपेयर करेंगे सीए, एसीसीए और सीएफए, इन तीन कोर्सेज को। देखेंगे कि इनके अंदर रिस्क किस में सबसे ज़्यादा है और रिटर्न किस में सबसे ज़्यादा है, और फिर मैं आपको दूंगा अपना फाइनल वर्डिक्ट। आइए बात करते हैं। वेलकम टू करियर ट्यूजडेज ऑन द मूव। यहाँ पर हम करियर और मोटिवेशन से रिलेटेड अनबायस्ड वीडियोस बनाते हैं। वेलकम बैक। तो आप में से कई सारे लोगों ने वोटिंग करके कहा कि सर इस टॉपिक के ऊपर आप एक वीडियो लेकर के आइए। सो हियर इट इज। अब इस वीडियो के अंदर हम कंपेयर करेंगे केवल दो पैरामीटर्स पे। एक तो हम रैंक करेंगे कि ये जो कोर्स है इसमें से कौन सा सबसे ज़्यादा रिस्की है और कौन सा लीस्ट, और उसके बाद हम रिटर्न के बेसिस पे भी इनको रैंक करेंगे। और उसके बाद मैं दूंगा अपना फाइनल वर्डिक्ट, जिससे कि आप ये समझ सकेंगे कि ये तीनों में से कौन सा कोर्स आपके लिए कौन से सिनेरियो में सही होगा। चलिए जी, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं सेक्शन नंबर 1 से, और वो है कोर्स रिस्क। अब कौन सा कोर्स कितना रिस्की है, उसके लिए हम ये तीन पैरामीटर्स पे डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि खर्चा कितना लगता है, फिर हम देखेंगे कि समय कितना लग रहा है क्वालिफाई करने के लिए, एंड देन फाइनली वी आर गोइंग टू हैव अ लुक एट दी सक्सेस रेट। ठीक है, और फिर मैं रैंक करूंगा कि कौन सा सबसे ज़्यादा रिस्की है तो कौन सा लीस्ट रिस्की है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि खर्चा कितना लगेगा। अब जो भी मैं आपको कॉस्ट बताने वाला हूँ उसके अंदर इंस्टीट्यूट की फ़ीस, आपका कोचिंग का फ़ीस, और उसके अलावा कुछ मिसलेनियस एक्सपेंसेस, कुछ किताबें वगैरह आपने खरीदनी है, या एग्ज़ाम सेंटर आपके शहर में नहीं है तो वहाँ जा करके आपने ट्रैवल करना है, तो उन सारे खर्चों को मिला करके मैं आपको कॉस्ट बताने वाला हूँ। ऑब्वियसली बात है, अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो ये कॉस्ट कम भी हो सकती है। सीए की बात करें तो अगर आप सारी फीस मिलाएं तो अराउंड 3.5 लाख के आसपास का आपका एक्सपेंस आता है। अगर हम बात करते हैं एसीसीए की तो उसमें 5.5 लाख का एक्सपेंस आता है, और हम बात करते हैं सीएफए की तो यहाँ पर 6.5 लाख के आसपास का एक्सपेंस आता है। अब ये जो एक्सपेंस है, अगर आप किसी भी एक पेपर में फेल होते हैं तो ऑब्वियसली दिस एक्सपेंस इज गोइंग टू इंक्रीज, बिकॉज आपको एग्जाम फीस दोबारा देनी पड़ती है। यहाँ पर सीएफए इंस्टीट्यूट जो है सबसे ज़्यादा आपको पनिश करता है, क्योंकि सीए के अंदर एग्जाम फीस बहुत कम होती है। एसीसीए के अंदर एग्जाम फीस ज़्यादा तो होती है, बट एज कम्पेयर टू सीएफए इट्स नॉट दैट हाई। सीएफए लेवल 3 की अगर हम बात करते हैं, अगर आप एक बार भी उसके अंदर फेल होते हैं तो एज ऑफ टुडे आपको 1,30,000 के आसपास स्पेंड करने पड़ेंगे अगर आपने सीएफए लेवल 3 का एग्जाम दोबारा से देना है। और ये फीस और बढ़ सकती है अगर एग्जामिनेशन सेंटर आपके शहर में नहीं है और आपको ट्रैवल करके ये एग्जाम देना पड़ रहा है। अब मैंने डिटेल में इन कोर्सेज के ऊपर वीडियो बना रखी है। ये जो मैंने आपको 1,30,000 बताया, पूरा ब्रेकअप मैंने देकर के रखा हुआ है। आप जाकर के इसको देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल रखा है। एसीसीए और सीएफए के कोर्स डिटेल्स आप जाकर के कॉस्ट का ब्रेकअप प्रॉपर वहाँ पर देख सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं दूसरे पैरामीटर की, वो है ड्यूरेशन। चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स को अगर आप एक बार में क्लियर कर लेते हैं तो 4.5 साल के आसपास का समय लगता है। एसीसीए अगर आप एक बार में क्लियर करते हैं तो 2.5 से 3 साल के आसपास हो सकता है, और सीएफए भी सेम ड्यूरेशन के अंदर होता है। एसीसी और सीएफए ऐसे कोर्सेज हैं जिसे अगर आप क्विकली कंप्लीट करते हैं, बैक टू बैक कंप्लीट करते हैं, तो हो सकता है 2.5 साल के अंदर अंदर भी आप इनको क्लियर कर सकें। बट चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स के अंदर पास रेट बहुत कम होता है, जिसकी वजह से ऑन एन एवरेज 6 साल तो एक स्टूडेंट को लग जाते हैं सीए को क्लियर करने के लिए, और ज़्यादातर स्टूडेंट्स इतना समय लगा देते हैं। सो चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है फेल होने के लिए बहुत ज़्यादा पनिश करता है। सक्सेस रेट कम होने की वजह से ड्यूरेशन यहाँ पर ज़्यादा बढ़ जाता है। रिस्क को लेकर के तीसरी और फाइनल बात करते हैं, विच इज़ सक्सेस रेट। अब देखिए, एवरेज सक्सेस रेट मैं आपको बताने वाला हूँ ज़्यादातर वीडियोस के अंदर। पिछले साल या अभी कुछ महीने पहले क्या पास रेट था वो बता दिया जाता है, तो मुझे ऐसा लगता है उससे एक पिक्चर जो है क्लियर नहीं मिलती। तो मैं पिछले 10 साल के जो पास रेट्स हैं उनका एवरेज आपको बता रहा हूँ, उससे आपको थोड़ी ज़्यादा क्लैरिटी होगी। चार्टर्ड अकाउंटेंसी के पिछले 10 साल के एग्जाम्स का अगर एवरेज निकाला जाए तो पास रेट अराउंड 10% है। दैट्स करेक्ट। कभी कभी 8% भी बच्चे पास होते हैं, कभी कभी 13 या 15% भी पास रेट रह चुका है, राइट। सो एवरेज आप देखें तो 10% का पास रेट सीए फाइनल में आपको देखने मिल सकता है। मैं सिर्फ सीए फाइनल की यहाँ पर बात कर रहा हूँ। वैसे ही एसीसीए के अंदर 13 पेपर होते हैं और 3 लेवल होते हैं, है ना। तो पहले 2 लेवल में तो पास रेट बहुत अच्छा है, प्रोफेशनल लेवल में थोड़ा जाकर ये कम हो जाता है। पिछले 10 साल की एवरेज देखा जाए तो ये तकरीबन 40% के आसपास यहाँ पर पास रेट आता है, 35 to 40%। बट कुछ इंडिविजुअल पेपर्स डिफिकल्ट होते हैं तो उसके अंदर पास रेट कम होता है, 21% तक भी जाता है। और कुछ पेपर्स के अंदर पास रेट अच्छा है तो प्रोफेशनल लेवल के कुछ पेपर्स में कई बार 50% पास रेट भी देखा गया है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं सीएफए की, तो सीएफए की भी पिछले 10 साल का एवरेज निकाले तो तकरीबन 35% के आसपास का आपको पास रेट देखने के लिए मिलेगा। बट रिसेंटली सीएफए के रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे होने शुरू हो गए, तो अगर आप ज़्यादातर यूट्यूब पे वीडियोस देखेंगे तो वो लेटेस्ट फिगर को ही दिखाते हैं। जैसे फरवरी 2025 में तकरीबन 49% का पास रेट सीएफए के अंदर लेवल 3 के अंदर देखने के लिए मिला था।
बट ये हाल फिलहाल के कुछ अटेम्प्ट्स में इतना कम आया। पूरा आप एवरेज निकालने जाएंगे तो 35 से 38% के आसपास आपका आना चाहिए, अगर आप 10 की बजाय 5 साल का एवरेज भी निकालते हैं तो ये जो हाल फिलहाल वाला पास परसेंटेज है 49% का, इसको आप ACC से कंपेयर करोगे तो CFA का एक हायर पास परसेंटेज है रिसेंटली, ऐसा कहा जा सकता है। बट प्लीज़ अंडरस्टैंड कि CFA के अंदर जो बच्चा फेल होता है ना, उसके लिए पनिशमेंट बहुत भारी होती है। कॉस्ट की तो बात हम कर ही चुके हैं, बट CFA लेवल 3 में क्या होता है, जितने भी सब्जेक्ट्स आप पढ़ रहे होते हैं, जितने भी टॉपिक्स CFA के अंदर पढ़ रहे होते हैं, उनमें से कुछ टॉपिक्स में आप बहुत अच्छा भी परफॉर्म करते हैं, फिर भी वो सारा का सारा CFA लेवल आपको दोबारा से पढ़ना पड़ता है और एग्जाम देना पड़ता है। जबकि ACCA में ऐसा नहीं है। प्रोफेशनल लेवल में 4 पेपर हैं, और अगर ये वीडियो आप 2027 में देखोगे तो तब तक ACCA के अंदर 4 नहीं, प्रोफेशनल लेवल में सिर्फ 3 पेपर बच गए होंगे। अब यहाँ होता ये है कि अगर आप किसी एक पेपर में फेल होते हो तो वही आपको दोबारा देना है, जो पास आउट हो चुके हो वो पेपर दोबारा नहीं देने होते। तो यहाँ पर भी CFA जो है थोड़ा ज़्यादा पनिशिंग होता है, बट CFA से भी ज़्यादा पनिशिंग यहाँ पर CA लगता है। बिकॉज CA के अंदर अगर लॉन्ग ड्यूरेशन को सक्सेस रेट के साथ, लो सक्सेस रेट के साथ आप कंबाइन कर दो तो CA के अंदर ना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपकी इंक्रीज हो जाती है। यानी कि जब तक आपका कोई दोस्त जाकर के जॉब करना शुरू कर देता है, 2-1 साल का एक्सपीरियंस ले लेता है, तब तक आप सिर्फ पढ़ ही रहे होते हो। तो वो जो कमाई एक CA मिस करता है उसको हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कह रहे हैं। चलिए जी, तो फटाफट से हम कंक्लूड कर लेते हैं, अपनी रिस्क वाइज कंक्लूजन करते हैं। तो यहाँ पर मैं कहूँगा कि CFA जो है वो सबसे ज़्यादा रिस्की कोर्स है, उसके बाद CA, और फिर फाइनली ACCA इज़ द लीस्ट रिस्की आउट ऑफ दीज 3 कोर्सेज। आई नो आप सोच रहे होगे कि हमें तो लगा था कि सर आप CA बोलोगे, तो आपने CA क्यों नहीं बोला? तो लेट मी एक्सप्लेन वाई। देखिए, हर कोई अमीर नहीं होता। कई ज़्यादातर लोगों के लिए अगर CFA आप पढ़ रहे हो और उसके अंदर फेल होते हो तो दोबारा एग्ज़ाम देना वो सोच भी नहीं सकते, बिकॉज एज आई टोल्ड यू एग्जामिनेशन फीस इज़ वेरी वेरी एक्सपेंसिव। कई लोगों के लिए CFA का दूसरा अटेम्प्ट अगर उनको देना है तो उन्हें फिर पैसे इकट्ठे करने होते हैं या स्कॉलरशिप पर रिलाई करना होता है। स्कॉलरशिप बहुत कम लोगों को मिलती है, तो उन्हें पैसे वगैरह सेव करने होते हैं और हिम्मत जुटानी होती है, फिर जाकर के CFA लेवल 3 का दूसरा अटेम्प्ट को देने की हिम्मत करते हैं। पर ज़्यादातर लोग नहीं कर पाते हैं। सेकेंड अटेम्प्ट के बाद भी अगर क्लियर नहीं होता है तो स्टूडेंट्स जो है CFA से ड्रॉप आउट ले लेते हैं, बाहर निकल जाते हैं, बिकॉज अब फाइनेंशियली उनके लिए पॉसिबल नहीं होता है CFA को परस्यू करना। और इसलिए मैं CFA को ज़्यादा रिस्की बोलता हूँ। अब आई नो आप में से कमेंट सेक्शन में कई लोग बोलेंगे कि सर CFA लेवल 2 करने के बाद जॉब कर सकते हैं, वो जो कमाई है उससे फिर CFA लेवल 3 को हम फाइनेंस कर सकते हैं। तो देखिए, ये ऑप्शन आपके पास CA और ACCA में भी है। CA के अंदर भी इंटरमीडिएट करने के बाद आप फाइनेंस कर सकते हो अपनी पढ़ाई को, और ACCA के अंदर भी आप स्किल लेवल कंप्लीट करके जॉब कर सकते हैं और अपने प्रोफेशनल लेवल की पढ़ाई को फाइनेंस कर सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पे CFA लेवल 3 की पढ़ाई के अंदर जो आपको समय लगता है, जो टेक्निकलिटीज़ होती हैं, जॉब के साथ कई बार मुश्किल नहीं होता है। CFA लेवल 2 के बाद आप जॉब करते हैं तो आपका काफ़ी समय जो है दिन का वो जॉब के अंदर जाता है। आपके पास फाइनली पैसे इकट्ठे हो भी जाते हैं तो कई बार पढ़ने के लिए इनफ टाइम नहीं होता है CFA लेवल 3 जैसे टफ करिकुलम को पढ़ने के लिए। और ऊपर से CFA लेवल 3 की फीस हर साल सब्सटेंशियली इंक्रीज भी होती है, इससे पैसे का जुगाड़ करना और मुश्किल हो जाता है। इसलिए मेरे हिसाब से, मेरे ओपिनियन में ये रैंकिंग रिस्क वाइज बेटर है। फिलहाल अभी एक सेक्शन और है छोटा सा, जिसके अंदर हम सेक्शन 2 जिसमें कंपेयर करेंगे रिटर्न वाइज कौन सा कोर्स आपको बेहतर रिटर्न देगा। बट वो बात करें उससे पहले, अगर आप इस वीडियो पे आए हैं पहली बार और इस तरह के ऑनेस्ट कंपैरिजंस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। अगर आपने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर रखा है तो लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए, तो सेक्शन 2 की बात करते हैं, रिटर्न वाइज देखते हैं। तो ये मैं फटाफट से आपको बता दूं कि CA और ACCA को हम सेम उस पे सैलरी पैकेज पे मानते हैं। अराउंड 7 लाख पर annum के आसपास आप अर्न कर सकते हैं। आप CA करके क्वालिफाई करके निकल रहे हैं या ACCA करके निकल रहे हैं। CFA लेवल 3 अगर आप करके निकलें, कंप्लीट करके निकलें तो 10 लाख पर annum के आसपास की सैलरी आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। आई नो यूट्यूब पे कई सारी वीडियोज़ हैं जो 2022 में हुए एक सर्वे का हवाला देते हैं और कहते हैं कि नहीं CFA की सैलरी बहुत ज़्यादा है। अब उस सर्वे के अंदर कहा गया था कि CFA लेवल 1 जो है उसके अंदर आप 9.6 लाख पर annum के आसपास ऑन एन एवरेज कमा सकते हो। लेवल 2 के बाद 13.5 लाख का आपका सालाना पैकेज हो सकता है और लेवल 3 के बाद 17.5 लाख के आसपास का आपका पैकेज हो सकता है। उस सर्वे में ये भी कहा गया कि हमने जिन लोगों से बात किया उसमें से जो हाईएस्ट सैलरी हमको मिली एक CFA चार्टर होल्डर की जो 6 साल का वर्क एक्सपीरियंस मिल चुका है, दैट वाज अराउंड 44 लाख पर annum। मैं डिस्क्रिप्शन में इस सर्वे का लिंक डाल दूंगा तो आप खुद जाकर के भी इस चीज़ को देख सकते हैं। मगर ये जो फिगर्स है ना, ये रियलिटी से बहुत दूर है ना। और मैं आपको 5 रीज़न दूंगा और ये 5 रीज़न आप ये सर्वे के अंदर जाकर वेरीफाई कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दे रहा हूँ। सबसे पहला तो ये है कि ये सर्वे में कितने लोगों से बात करी गई थी, तो ये सिर्फ 2150 लोगों से बात करी गई थी।
को बहुत बड़ा सैंपल साइज इनका नहीं था। उसके बाद दूसरी बात है उम्र, यानी कि ऑन एन एवरेज एज क्या थी उन लोगों की, उन पार्टिसिपेंट्स की जिनसे सर्वे के अंदर बात करी गई थी, तो एवरेज एज इज 26 ईयर्स, है ना। तो यूजुअली लोग अपना पोस्ट ग्रेजुएशन 21 या 22 साल की उम्र में कर लेते हैं, यानी कि काफ़ी एक्सपीरियंस लोगों से भी इन्होंने बात करी है। और ये फैक्ट और क्लियर हो जाता है जब एवरेज एज हम देखते हैं, एवरेज वर्किंग एक्सपीरियंस यहाँ पर देखते हैं। तो इस सर्वे के अंदर किसी भी इन्होंने प्रोफेशनल से बात करी है तो उसका एवरेज वर्क एक्सपीरियंस अराउंड 4.8 यानी कि 5 साल के आसपास उनका वर्क एक्सपीरियंस था ऑन एन एवरेज, विच बेसिकली मीन्स ये जो 2150 लोगों से इन्होंने बात करी, इसमें से ज़्यादातर लोगों को काम करते हुए 4 या 5 साल हो चुके थे, विच बेसिकली मीन्स कि लेवल 1 या लेवल 2 पास लोग जो हैं वो बहुत कम थे जिनसे इन्होंने बात करी थी। चौथी बात जो है, यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके लोग 43% थे। और पांचवी बात है कि इन्होंने ऐसे वर्किंग प्रोफेशनल से बात करी है जो मेट्रो सिटीज़ के अंदर काम कर रहे हैं, यानी कि टीयर 2 सिटीज़ में या फिर इवन पुणे जैसे शहर के अंदर काम करने वाले वर्किंग प्रोफेशनल से, CFS से इन्होंने बात नहीं करी है। तो ये जो 5 मैंने आपको रीजंस बताए हैं, ये 5 आप ऐसे लोगों से बात कर रहे हो जो एक एवरेज CFA स्टूडेंट को रिप्रेजेंट नहीं करता है। ये CFA की एक क्रीम से बात करता है ना। वो लोग जो इन्वेस्टमेंट बैंक्स में, फाइनेंस की फील्ड में काम कर रहे हैं, जो बड़े बड़े शहरों में काम कर रहे हैं, या जो टॉप कॉलेज से CFA के साथ MBA भी कंप्लीट कर चुके हैं, विच बेसिकली मीन्स कि जो सैलरी के फिगर यहाँ पर स्टेट करे जा रहे हैं, भले ही वो सच हो, बट वो बहुत क्रीम क्राउड को रिप्रेजेंट करते हैं। और उनकी सैलरी का कारण सिर्फ CFA नहीं है, उनका मास्टर्स या फिर कोई और स्किल सेट या फिर किसी बड़ी कंपनी में काम करना भी हो सकता है, और हर किसी की किस्मत में ये नहीं आता है। तो जो मैंने फिगर आपको शुरुआत में बताया था CFA का, वो एक एवरेज फिगर है जिससे आप रिलेट कर सकते हो, जो आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हो एज अ CFA फ्रेशर। तो कंक्लूड करते हैं इस सेक्शन को भी, जहाँ पर हाईएस्ट रिटर्न के बेसिस पे मैं ACCA और CA को पहले डालूंगा और फिर बाद में डालूंगा CFA को, है ना। अब यहाँ पर भी आप एक्सपेक्ट कर रहे होगे आप में से कई सारे लोग कि नहीं सर CFA बाद में कैसे हो गया, भले ही एवरेज सैलरी उसकी आपने अलग बताई है, बट स्टिल इट इज़ हायर देन CA और ACCA। तो ऐसा क्यों, मैं ये आपको बताता हूँ। देखिए, होता ये है कि इवन दो जो सैलरी है CA की और ACCA की सेम है, तो CA में तो समय जो है टाइम ज़्यादा लगता है, तो उसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी ऐड हो जाती है ना। तो ACCS जो है वो जल्दी काम करना शुरू कर देता है, बट अगर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में देखें, है ना, और आप एवरेज निकालो कि एक CA अपनी लाइफ टाइम में कितनी कमाई कर रहा है इंडिया में रह करके और ACCA कितना कर रहा है, तो आई वुड से कि ये दोनों सेम आएंगे ऑलमोस्ट, को बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आता है यहाँ पर। बट ग्लोबली भी अगर हम कंपेयर करें तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट और ACCA को आप कंपेयर करना चाहते हैं तो एक CA के लिए बड़ी आसान बात होती है ACCA में 9 एग्जामिनेशन लेके बाकी के 4 या 3 प्रोफेशनल लेवल पेपर्स को वो क्लियर कर लें, है ना। 3 में बोल रहा हूँ, 2027 से 3 पेपर रह जाएंगे, इसलिए तो ये बाकी के पेपर क्लियर करना CA के लिए बहुत आसान है। और ग्लोबल रिकॉग्निशन में ACCA से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बड़ी ईजिली कम्पीट कर सकता है। बट सर आपने ये नहीं बताया कि CFA थर्ड क्यों आ रहा है। तो CFA थर्ड इसलिए आ रहा है बिकॉज CFA का जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है। येस, रिटर्न इज़ ऑल्सो गुड, बट हर किसी को चांस नहीं मिलता बड़े फाइनेंस के इन्वेस्टमेंट बैंक के अंदर काम करना, CFA को MBA फाइनेंस के साथ कंबाइन करना। और अगर आप CFA को MBA फाइनेंस के साथ कंबाइन करके ज़्यादा कमा सकते हो, तो आप CA और ACCA को भी MBA फाइनेंस के साथ कंबाइन करके ज़्यादा कमा सकते हैं, ठीक है। बट ये मेरा ओपिनियन है, ऑब्वियसली आप जो है थोड़ा डिफरेंट फील कर सकते हैं। अगर आपके कोई ऐसे लॉजिक हैं जो आप देना चाहते हैं या एक्सपीरियंसेस है जो शेयर करना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन खुला है। एक बात और कि आप ACCA या CFA या CA के जॉब्स इन इंडिया के ऊपर एक वीडियो चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर ये प्रॉम्प्ट्स लिखते हैं, ACCA जॉब्स इन इंडिया और CFA जॉब्स इन इंडिया, तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो जल्द से जल्द बनाऊंगा। चलिए जी, तो अब फटाफट से आते हैं फाइनल वर्डिक्ट पे। देखिए, रिस्क आपके लिए मैटर नहीं करना चाहिए अगर आपको फाइनेंस से प्यार है, और फाइनेंस और अकाउंट्स में डिफरेंस होता है, ये आपको पता होना चाहिए। फाइनेंस से आपको प्यार है अगर आप स्टॉक मार्केट में या इन्वेस्टमेंट, तरह तरह के इन्वेस्टमेंट्स में, या माइक्रो इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होता है फाइनेंस के ऊपर, इन सब चीज़ों के ऊपर आप इंटरेस्टेड रहते हैं, फाइनेंस की न्यूज़ लगातार पढ़ना चाहते हैं, अपडेटेड रहना चाहते हैं, तो फाइनेंस आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। तो इस सिनेरियो में CFA शुड बी योर चॉइस, यू शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड। आपको ACCA और CA की तरफ जाना ही नहीं चाहिए, CFA इज़ मोर देन सफिशिएंट। नाउ, अगर आप अकाउंट्स और ऑडिट की फील्ड में इंटरेस्टेड हैं, फिर CFA आपके कंसिडरेशन में नहीं आना चाहिए, फिर आपको CA या ACCA दोनों में से किसी एक कोर्स को आप चूज़ कर सकते हैं। बट अगर आपने इंडिया में रह करके प्रैक्टिस करनी है और कन्वेंशनल फील्ड्स में प्रैक्टिस करनी है, जैसे आपने स्टैट्यूटरी ऑडिट करना है, टैक्स ऑडिट करना है ना, तो फिर इसके लिए CA बेटर है। बट अगर आप चाहते हैं कि जल्द से जल्द बहुत कम ड्यूरेशन में आपके पास एक
प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आ जाए, ज़्यादा आपको वेट ना करना पड़े, तो ACCA बेटर है, बिकॉज ACCA को आप 2.5 साल के अंदर कंप्लीट कर सकते हैं, मेहनत करते हैं तो जल्दी भी हो सकता है। एंड बिग 4 में और मल्टीनेशनल कंपनीज में आप जाना चाहते हैं विद इन इंडिया, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप CA हो या आप ACC हो, वो ऑलमोस्ट दोनों को सेम क्राइटेरिया पर रखते हैं और जैसा मैंने आपको बताया सैलरी भी सेम देते हैं। ठीक है, जो भी कोर्स आप परस्यू करें, मेक श्योर कि आप अपने स्किल सेट्स को लगातार अपडेट करते रहें, तो ही आप सैलरी के हायर एंड पे आओगे, नहीं तो आप सैलरी के लोअर एंड पे या एवरेज सैलरी ही कमा पाओगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे आपको आपका डिसीजन कि कौन सा कोर्स करना है मदद मिली हो। कोई और सवाल अगर आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन के अंदर ऑफ कोर्स मुझसे पूछ सकते हैं। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग और वीडियो को लाइक करिए, और सब्सक्राइब करते हैं तो वोट भी कर सकते हैं कि अगली वीडियो आप कौन सी देखना चाहते हैं। अभी के लिए इतना ही। मैं यानी कि CA गौरव सब्रवाल आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में।